हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का 11 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पहले पीछे का वीडियो देखिए, तब यहां तक आइए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वरना आप यहां तक डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन बता दिया है। अब आप कहिए कि 9-10 क्या सर नहीं बतेगा, तो देखिए 9-10 जो है पिछले वाले की टाइप की तरह ही है। ठीक है, तो 9-10 आप खुद कीजिएगा। हम आते हैं 11 नंबर में, क्योंकि वो 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर वाला हम बता चुके हैं। ये आ गया आपका 3rd ऑर्डर का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया 11 नंबर में 2x + y + z बराबर इतना है, इतना यानी 3 इक्वेशन दे दिया, लीनियर इक्वेशन। और आपसे एक्स वाई का वैल्यू पूछा है कॉन्सिस्टेंट मेथड से, यानी जिसको बोलते हैं निकाय हल के द्वारा इसको हल करें। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। एक मैट्रिक्स ए बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बी बना लेंगे। इसके लिए हम पीछे फॉर्मूला बता चुके हैं, तो पहले आप वहां जाइएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ए का मान लिखते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर, तो आपको बताए थे मैट्रिक्स ए में क्या होगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, उसके बाद y के बगल में क्या है 1 है। तो ये यानी फर्स्ट समीकरण का जो होगा वो फर्स्ट रो में, सेकंड समीकरण का होगा वो सेकंड रो में। देखिए y के बगल में 1, फिर z के बगल में कुछ नहीं है तो 1। फिर आते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड समीकरण, तो सेकंड समीकरण का ये फर्स्ट हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा -2, फिर यहां हो जाएगा -1। फिर अगर थर्ड में बात करें तो हो जाएगा 3 -5, और उसके बाद आपका हो जाएगा सॉरी इसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, y का दिया हुआ है, तो x हो जाएगा आपका 0। इसमें देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड z का वैल्यू दे दिया है -5। ठीक, अब x का निर्माण कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं एक a का निर्माण हो गया मैट्रिक्स का। अब एक निर्माण करते हैं x का। तो x में आपको क्या करते हैं, तो याद कीजिए क्या करते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल आए हैं, तो आए हैं x y z। तो पहले लिख दीजिए x y z। अब तीसरा सब मैट्रिक्स बनाते हैं b, तो b में क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जो होता है वो होता है, यानी 1 3/2, तो यहां हो जाएगा 1 3/2, और उसके बाद हो गया 9। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो आप पढ़े हैं पीछे की, अब क्या करेंगे, इसको पहले अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर आ गया तब इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट निकालने का, इसको प्लस माइनस प्लस, और ज्यादा जीरो जहां से होता है वहां से लेते हैं। तो इसमें जीरो यहाँ है तो हम डायरेक्ट इसको लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ होता है माइनस से शुरू, यहाँ प्लस, तो यहाँ होगा माइनस, तो 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लेंगे इसको, तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -3। ठीक, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस के बाद यहाँ हो जाएगा फिर प्लस, तो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका -5। अब क्या होता है कि इसको लेंगे ना 3 को, तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा 2 1 1 -1, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 1 1 -1। ठीक, अगर 5 लेते हैं तो इसको बंद, यानी इस थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को बंद कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये बंद, तो आपका हो गया 2 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 1, और हो जाएगा 1 -2, तो 1 -2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से -1 में, तो आपका हो जाएगा -2, एंड 1 से 1 में तो ये हो जाएगा -1। ये सब पीछे पढ़ाए हुए आप देखिएगा। फिर हो जाएगा -5 -4, एंड ये हो गया -1। अब आप इसका मान निकालिए, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3, तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9, -3 और -3 से करेंगे तो 9। सॉरी, यहाँ इक्वल का चिन्ह दे दिए हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। अब देखिए फिर यहाँ हो गया माइनस, ये कितना हो गया आपका 5 और 5, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 34, यानी मॉड ए जो आ गया मेरा नॉट इक्वल टू 0। ठीक,
तो अब इसका क्या करेंगे, ए इनवर्स प्राप्त होगा। अगर ये 0 आ जाता तो हम आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स प्राप्त होता ही नहीं। तो पहले हम x का वैल्यू निकालने के लिए पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अगर वो 0 आ जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बटा ए। तब 3 ऑर्डर का है, तब पहले आप निकाल लीजिए इसको। 3 ऑर्डर का है, A11 A12 A30 ऐसे निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नाउ। अब को फैक्टर याद कीजिए, को फैक्टर पढ़ा है उसको याद कीजिए। को फैक्टर यानी 2 को पूछा है, 2 का पूछता है तो इसको बंद याद रखिएगा। यहाँ पे प्लस होता है, 3 ऑर्डर का देखिए को फैक्टर निकालते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पे पहले प्लस होता है तब प्लस लिख दीजिए, फिर इसको घेर दीजिए। वो फैक्टर हम पढ़ा थे, तो इसको बंद इसको बंद, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, उसका हो गया 3 माइनस 5। आप सब कीजिए, ये हो जाएगा 5 2 या 10, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 यानी आ गया 30। यानी A11 इतना आ गया। अब A12 का निकालेंगे, तो A12 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे क्या है माइनस है, तो पहले आप माइनस दे दीजिए फिर घेर दीजिए। इसके बारे में पूछा है, इसको बंद, रो तो बंद रहेगा, इसको बंद, तो 1 माइनस 1 और 0 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 5। ठीक, माइनस 1 में 5 से गुना कीजिए, 1 से माइनस 5 में तो आपका आ गया माइनस 5 और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो A12 आ गया आपका A30 निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे चिन्ह पहले जो है वो दे दीजिए प्लस। देखिए को फैक्टर हम पढ़ाए हुए कैसे निकाला जाता है, पहले आप उसको देखिए, अगर अभी तक नहीं देखे तब ये बनाइएगा। तो A13 को देखते हैं, यानी इसका निकालते तो इसको बंद इसको, यानी 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड 0 3, तो ये आपका हो गया 0 3। 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 है, ये 0 से गुणा कीजिएगा कितना है, यानी हमें 11 12 13 आ गया। अब निकालेंगे किसको, 14 को 15 को। तो हम इधर में लिख लेते हैं मेरा क्या क्या चीज आ गया। हम अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले हैं तो कितना आया है 34 आ गया है, तो इसको 34 लिख देते हैं। और उसके बाद A11 12 है इसको, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे हम निकालते हैं A11 12 का 13 का आगे। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। 11 12 13 निकाल चुके, अब निकालते हैं 21, तो A21 निकालिए। A21 का मतलब इसको बंद, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है तो आप माइनस दे दीजिए। ठीक, क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो आ जाएगा 1 1 1 1 और उसका 3 माइनस 5 3 माइनस 5। 1 में माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस 5, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3। ठीक, सॉरी यहाँ माइनस का साइन था, तो माइनस 3 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 3 11, ये हो जाएगा माइनस 11 यानी प्लस 11 आ गया। ठीक, फिर उसी तरह A22 का मान, तो यहाँ माइनस के बाद क्या होता है, यहाँ प्लस होता है तो आप पहले प्लस दे दीजिए। ठीक, अब उसके बाद क्या कीजिएगा, A22 की बात की जाती है, इस रो तो सेकंड रो तो बंद ही होगा, सेकंड कॉलम ही बंद, तो क्या हो गया 2105, तो 210 माइनस 5 0 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई आप कीजिए 5 2 जा 10, 10 में से 0 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 10 ही आएगा। ठीक, एक और आ जाता है A23। ठीक, तो A23 में फिर आ जाएगा, यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो आप माइनस का चिन्ह दे दीजिए, इसको बंद 2103, यह हो जाएगा 2103, मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6 माइनस 0, तो आपका आ गया माइनस 6। ठीक, अब हम किसको मान निकालेंगे, यानी आ गया मेरा A23 आ गया। अब निकालेंगे 31, यानी A31। देखिए 31 का तीसरा रो पहला कॉलम, हम 31 बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं A31 क्या है। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है प्लस का, पहले आप प्लस का साइन दे दीजिए, यानी इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, 1 1, तो यहाँ पे दे दीजिए 1 1 माइनस 2 1। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए 1 में माइनस 1 से तो आपका हो जाएगा माइनस 1, 2 में 2 से तो हो जाएगा प्लस 2, माइनस 2 और माइनस 2 फॉर्मूला, तो आपका हो गया कितना इतना,
तो घटा दीजिए, आपका हो गया 1। अब A33 की बात करें, सॉरी 32 का, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी इसको बंद तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्योंकि इसको लिए हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको बंद कीजिए, इसको बंद तो आपका आ जाएगा 2 1 2 1 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई कीजिए, -2 -1 तो -3 या -3 में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +3। अब आगे बात करते हैं फिर A33, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या चीज का साइन, प्लस का, तो पहले प्लस का साइन दे दीजिए। ई तो बंद होगा ही, उसके बाद ये बनता है 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए, फिर हो जाएगा -1, अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -5, ये प्लस है। तो मेरा आ गया A21 31, ये सब आ गया। अब क्या करना है, हमें A इनवर्स निकालना है। तो डायरेक्ट A इनवर्स निकालने का एक हम फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या, सॉरी A इनवर्स का फॉर्मूला था 1/mod A, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, उसके बाद कहा जाता है एडजॉइंट A, ठीक। तो क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट A क्या होगा, या हम लिख देते हैं A इनवर्स, ठीक। 1/8 कितना आया था मेरा 34। एडजॉइंट ए कैसे होता है, तो होता है A11, कैपिटल A11, जो इधर आता है ना, ये इधर हो जाता है A11 A12 A13, उसके बाद हो जाएगा 21 22 23, फिर कर दीजिए 31 32 33। अब इसका मान पुट कर दीजिए, तो इसका मान पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, A इनवर्स हो जाएगा 134, या 11 12 13 का मान आया कितना, यहाँ गया 13 -5 3, ठीक। A21 का मान देखिए, तो यहाँ पे मेरा आया है 11, तो आप पुट कर दीजिए 11, फिर देखिए यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10, उसके बाद हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, फिर हो जाएगा -6। अब A31 का मान आ गया 1 3 -5, यानी A इनवर्स में मुझे कितना गया इतना। अब क्या करना है, A इनवर्स में B से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं A इनवर्स आ गया, A इनवर्स B निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स B फॉर्मूला होता है नाउ X बराबर A इनवर्स इंटू B। तो X बराबर A इनवर्स कितना आ गया मेरा 13 -5 3 11, उसका तो क्या 10 -6 1 3 -5, ठीक। और B का वैल्यू आपको पता है कौन होता है, ये आप लिख दीजिए या पीछे देख लीजिएगा, होगा 1 3/2, ये हो गया 9। अब क्या कीजिएगा, आप इसको गुना, तो देखिए आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन ये, और जहां जहां हम टिक किए ना वहां थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए इसके जगह पे माइनस नहीं होगा, हमने निकाला है, आप पीछे देखिएगा, यहाँ हम मिस्टेक किए थे, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे आप देखिएगा 5 -8 था, यहाँ पे सॉरी 3 था, तो यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ नेगेटिव साइन होगा, जिसके कारण मेरा आंसर नहीं आ रहा था। हम यहाँ पे सब निकाल के देख लिए, देखिए 8 -10 -6 8 -10 -6 ये हुआ, ठीक। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तब जाकर सही होगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 13 प्लस फिर कितना हो जाएगा, 1/34 है, याद रखिएगा, या 13 प्लस कितना हो जाएगा 8 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या 4 दूना 8, आप गुना कीजिए ना 3/2 में तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +12, और 1 से 9 में गुना कीजिएगा तो आपका हो गया इतना, ठीक। यहाँ पे 1/34 अभी जैसे है उसी तरह रहेगा। फिर देखिए 5 से 1 में गुना कीजिए तो कितना आपका हो जाएगा 5, -10 से इसमें गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, तो कितना जाएगा 10 से गुना कीजिए 3/2 में माइनस है, तो यह जाएगा 5, तो आपका जाएगा -15, ठीक। फिर देखिए 3 से 9 में गुना कीजिएगा तो आपका जाएगा 9 3 27, ठीक।
फिर देखिए 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना -3 या -3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -9 आप प्लस -5 से 9 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -45। एक बार फिर देख लेते कहीं गलत तो नहीं है। 3 से 1 में गुना तो आपका हो जाएगा 3। फिर एक बार फिर एक बार देख लेते देखिए 3 से 1 में गुना 3 6 से 3/2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 तो -3 में -3 से तो -9 और 5 से 9 में गुना करेंगे तो -45। अब इसको आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आएगा ये हो जाएगा 3 2 5 9 5 14 हाथ में 1 1 2 ये हो गया 3। फिर यहाँ हो गया 15 में से 5 गया तो आपका कितना हो जाएगा -10 और -10 में अगर 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 17 होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 45 में 9 को जोड़ के या आप सीधे 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -6 और -45 में -6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा -51। देखिए ना 6 5 यानी -51 यानी मेरा आ गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाए XYZ और इसको गुना कीजिए तो 34 से 34 कट गया था आपका गया 1 आई काटिएगा तो 17 दूना 34 आई काटिएगा तो कितना आपका आ जाएगा -51/34 तो 17 दूना 34 17 यानी आ जाएगा -3/2। तो अब मेरा यही आंसर हो गया x बराबर हो गया 1 y बराबर हो गया 1/2 एंड z बराबर हो गया आपका कितना -3/2। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं थोड़ा सा आप कैलकुलेशन जो होता है ना कैलकुलेशन जब करते हैं तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि कहीं प्लस माइनस में गलती ना हो जिसके कारण थोड़ा क्योंकि इतना बड़ा है थोड़ा सा कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक के कारण फिर हमारा दिमाग खराब फिर से जाकर हम निकालें तब जाकर आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन तब तक लिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 में थोड़ा सा हम क्या किए हैं पहले से ऑलरेडी हम सॉल्व कर दिए क्योंकि समय का बचत होगा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा कोफैक्टर निकालने में 3 ऑर्डर में है तो प्लस माइनस में क्या होता है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि मेरा जो ये है ना कैपेसिटी जो है इंटरनल मेमोरी तो कम है इस वजह से मैं पहले ही सॉल्व कर लिया हूं। अगले बार से हम फिर आपको फेस टू फेस करेंगे हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह 3 समीकरण दे दिया है एक समीकरण ही एक समीकरण ही और एक समीकरण ही। ठीक फिर उसी तरह पीछे की तरह है एक क्या मान लेंगे पहले मैट्रिक्स का निर्माण कर लेंगे। तो एक मैट्रिक्स का नाम ए दे दिए ए का मान क्या हो जाएगा एक्स के बगल में जो रहेगा वो पहले रो में हो जाएगा पहला समीकरण का जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का हो वो हो जाएगा। तो यहाँ देखे तो 1 है तो 1 है यहाँ क्या है -1 तो -1 में कुछ नहीं है तो -1 फिर यहाँ जेड के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा लिख दिए। फिर सेकेंड रो में देखिए एक्स के बगल में 2 है वाई के बगल में 1 है तो 1 लिख दिए जेड के बगल में 3 लिख दिए। ठीक फिर देखिए तीसरा समीकरण में एक्स का मान मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 है वाई का कोफिशिएंट 1 जेड का कोफिशिएंट 1 लिख दिए। अब क्या किए एक मैट्रिक्स बी का निर्माण था आपको पता है बी कौन होता है इक्वल टू के उधर वाला यानी ई जो होता है बी का मान उसको किस में लिखते हैं कॉलम वाइज। तो देखिए यहाँ 402 तो ये हो गया 402। अब एक्स का वैल्यू क्या होता है तो इस क्वेश्चन में जितने भी इक्वेशन है उसमें क्या क्या वेरिएबल आया है कौन कौन से वेरिएबल आया है तो एक्स वाई जेड तो लिख दिए एक्स वाई जेड और ये कॉलम वाइज लिखते हैं सब हम पीछे बताए हुए कि रो वाइज कॉलम वाइज कर लिखते हैं। अब क्या किए हैं सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिए तो देखिए यहाँ पे निकाले तो पहला होता है प्लस माइनस प्लस तो 1 है जैसे को तैसे लिख दिए 1 लेंगे तो इसको बंद तो 1 -3 1 1 तो देखिए 1 -3 1 1 हो गया। फिर यहाँ पे चिन्ह मतलब माइनस होता था माइनस का माइनस क्या हो जाएगा +1 तो फिर 1 फिर इसको बंद कर दीजिए इसको बंद आपका हो जाएगा 2 -3 तो देखिए 2 -3 1 1 ठीक। उसी तरह फिर इसको लिए तो ये बंद 2 1 1 1 2 1। अब इसको सॉल्व किए हैं तो क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना 1 और 3 में 1 से गुना -3 माइनस फॉर्मूला से तो क्या हो गया 3 1 4 फिर इसको मल्टीप्लाई 2 1 2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस मिल गया 3 5। अब इसको सॉल्व किए तो कितना गया 10 आ गया तो क्या होगा आगे ए इनवर्स एग्जिट होगा। तब ए इनवर्स एग्जिट होगा तो क्या होगा को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको
कोफैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको शो नहीं किए हैं क्योंकि आपको पीछे पढ़ा दिए हैं कोफैक्टर कैसे निकलना है। तो हम डायरेक्ट A11 का मान निकालिए। आप निकाल के देखिएगा A11 मतलब इसका कोफैक्टर निकाले तो इतना आया, इसका कोफैक्टर निकाले तो इतना आया, इसका कोफैक्टर निकाले तो इतना आया। कैसे निकालते हैं ये सब हम आपको पीछे बताए हुए हैं, यहाँ पे हम शो नहीं किए हैं कि स्पेस का थोड़ा सा कमी है। फिर देखिए A21 मतलब इसका निकाले तो यहाँ पे आ गया 2, इसका आ गया 0, -3 का आ गया 2। फिर अगर A31 की बात करें यानी तीसरे रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसका आ गया 1 का कितना 2, या इसका आ गया कितना 5, एंड इसका निकाले तो इतना। अब क्या है, हम A इनवर्स निकाले थे। A इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A एडजॉइंट A 1/10 लिख दिए। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A का डिटरमिनेंट्स ऑफ A का मान 10 है, एंड एडजॉइंट A का मान क्या होता है, यहाँ पे होता है कैपिटल 11 12 13 हम पढ़ाए हुए हैं। देखिएगा 11 12 13 हो जाता है। देखिए 11 12 13 यानी 4 -5 1 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे होता है 21 22 यानी ये वाला हो जाएगा 2 0 -2 2 0 -2, फिर इसमें हो गया ये। ठीक, अब क्या कर दिए हैं, इस फार्मूला को लिख दिए। नाउ ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो x बराबर A इनवर्स B, A इनवर्स का मान मेरा इतना आ गया है, B का वैल्यू कितना है इतना। अब आप क्या कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 में 4 से तो कितना आ गया 16, और 2 में 0 से करेंगे तो 0, इसलिए हम 0 नहीं लिखे हैं। फिर देखिए 2 में 2 से करेंगे तो कितना आ गया 4 लिख दिए। फिर उसी तरह 5 -5 में 4 से का माइनस में 0 से 0 में कीजिएगा तो 0, फिर आगे हो जाएगा 5 में 2 से तो कितना गया 10 लिख दिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं 1 में 4 से तो 4, और -2 में 0 से तो 0, तो 0 को नहीं लिखे हैं। 3 में 2 से तो ये हो गया 6। अब क्या किए हैं, इसको जोड़ घटा कर देते, 16 4 20, और -20 में 10 करेंगे तो -10, और ये हो गया 10। अब ये 10 से अंदर गुना कर दिए तो कितना आ गया, गुना कीजिएगा तो कटेगा तो 10 गुना 20 तो 2 लिख दिए। 10 से 10 कट गया एक बार तो ये हो गया -1, और 10 से 10 कट गया तो कितना गया 1। अब x का मान रखते x y z। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो पहले के बराबर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो पहले एलिमेंट्स पहले के बराबर, दूसरे एलिमेंट्स दूसरे। तो x का मान 2, y का मान इतना, एंड z का मान इतना। तो देखिए हम आपको समय की बचत के लिए हम इतना किए हैं, और जल्दी मतलब आपको हो भी जाए इसलिए हम पहले से सॉल्व कर लिए हैं। और सब में हम मतलब फेस टू फेस से सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसमें पिछले वाले माइनस प्लस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से मैं चलो इसको पहले सॉल्व कर ले। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और देखिएगा, ठीक से अच्छी तरह समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, या मेरे बोले थे ना आपको कि इससे जुड़ जाने के लिए क्या कहते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, उसमें अपना प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख लीजिएगा क्या कर रहा है, देख लेते क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर में क्या रहा है, यदि A बराबर इतना मैट्रिक्स है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से निम्नलिखित इक्वेशन को निकाय को हल कीजिए, समीकरण को निकाय को हल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजन दिया है, और ये कुछ भी नहीं है, आपको ऑलरेडी क्या किया है, इसमें से जो हम लोग A निकालते हैं ना वो ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है कि ये अलग दे दिया एक अलग। देखिए ना, आप A का मान निकालिएगा तो क्या होता है 2 - 3 5। तो देखिए 2 माइनस, अगर इसमें से आप मैट्रिक्स का निर्माण करते तो एक A का निर्माण करते, एक B का निर्माण करते, एक X का निर्माण। तो A का ऑलरेडी मान दे दिया है 2 - 3, देखिए 2 - 3 + 5 है। फिर अगला इक्वेशन वाला जो हो गया, देखिए तो क्या दे दिया है 3 2, यानी आपको क्या कर दिया एक तरह से, और क्या कर दिया कि A का मान ऑलरेडी आपको दे दिया था। बचा क्या हमें B और x, तो पहले b और x आप ले लीजिए। तो b का मान अगर शो करना है तो आप यहां लिख सकते हैं, b बराबर आपका हो जाएगा इक्वल टू के इधर जो होता है वो b होता है, तो देखिए क्या हो गया 11 - 5 एंड -3, और x का वैल्यू हो जाएगा, क्या क्या वेरिएबल आया है तो x y z। ठीक, अब क्या कीजिएगा, वही बात A इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, उसी को इसी तरह कर लेंगे। तो पहले आप क्या कीजिएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा +5। अब क्या कीजिएगा, इसको लीजिएगा तो ये बंद हो गया 2 - 4 1 - 2, तो ये हो गया 1 - 2,
3 लेंगे तो इसको बंद, इसको यानी 3 माइनस 4 एंड 1 2, देखिए ना इसको बंद, 3 माइनस 5, इसको लेते तो ये बंद 3 2 1 1, 3 2 1 1। अब सॉल्व कर लीजिए तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +4, -4, आप माइनस फार्मूला से तो क्या गया +4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस है तो देखिए 2 2 जा 4, एक बार देख लीजिए, हाँ 2 2 ना 4, ये हो गया +4, फिर +3, 3 2 ना 6, अब ये क्या हो जाएगा +4, -4 माइनस फार्मूला से, फिर यहाँ देखिए 5, ये हो गया आपका 3 में 1 से गुना 3 या -2, तो ये आपका हो जाएगा 0, आप +3 इंटू 6 4 10, आप +5 इंटू 1, तो हो गया 30, 30 में 5 को जोड़िएगा तो 35, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या कीजिएगा, उसी तरह क्या कीजिएगा, को फैक्टर निकाल लीजिए सबको, A11 A12, और उसके बाद क्या है फिर पीछे की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर बचा है उसको हम बताते हैं, ये आप खुद बना लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके बाद क्या कीजिएगा, सबका को फैक्टर निकाल लीजिएगा, A11 B12 31, ये निकाल के आप फिर उस फॉर्मूला को यूज कर दीजिएगा, x बराबर A इनवर्स B, और उससे XY का मान निकाल लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, मेरे पास हिंदी बुक है, ठीक है ना, आपके पास अगर इंग्लिश होगा तो उसमें भी वही क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। कर रहा है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य जो है 60 रुपया है, ठीक। फिर अगला में कर रहा है 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है, और 6 केजी प्याज 2 केजी 6 केजी प्याज 2 केजी गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो इसे अवयव विधि द्वारा हल करें और यह बताएं कि प्रति केजी कितना है। तो चलिए बात करते हैं, कुछ भी नहीं, पहले मान लीजिए कि प्याज का प्रत्येक केजी को मान लेते हैं 100 रुपये, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन लिख देते हैं। 1 केजी प्याज का मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक। उसी तरह 1 केजी प्याज की जगह पे क्या दिया हुआ है गेहूं, तो यहां पे मान लेते हैं 1 केजी गेहूं का मूल्य मान लेते हैं Y रुपया, और उसी तरह फिर मान लेते हैं चावल का Z रुपया। मान लेते हैं 1 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है और 1 केजी गेहूं का दाम Y रुपया है और 1 केजी चावल का दाम Z रुपया। पहले ये मान लिए, ठीक है ना, माना इसको लिख देते हैं माना, ठीक। अब क्या करते हैं प्रश्न से, नाउ हमें क्वेश्चन क्या कहा है उसके अनुसार, ये तो माने कि 1 केजी प्याज का दाम कितना है 100 रुपया, 1 केजी चावल का दाम Y रुपया गेहूं का, और चावल का Z रुपया। अब बुक जो करा है कि 4 केजी चावल, 4 केजी प्याज, तो 1 केजी का दाम 100 रुपया था, 4 केजी का दाम 4 गुने x, तो कितना हो जाएगा, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 केजी चावल यानी 4 गुने x, 1 केजी का 2 रुपया था, 4 केजी का कितना 4 गुने 2, अगर 1 केजी का दाम 2 रुपया हो तो 4 केजी का कितना, दोनों को गुना करते हैं तो 4 गुना। तो उसी तरह देखिए 1 केजी प्याज का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी का दाम कितना 4 गुने x, तो 4x हो जाएगा। उसी तरह फिर अगला कर रहा है 4 केजी प्याज और 3 केजी गेहूं, तो क्या आ जाएगा 3 गुने कितना y, तो 3y। और फिर उसके बाद कर रहा है 2 केजी चावल, तो 2 केजी चावल मतलब 1 केजी का Z रुपया था, 2 केजी का 2Z। सबका दाम कर रहा है, इतना का दाम कितना है 60 रुपया, मतलब सबको जोड़ा होगा तब ना 60 रुपया, मतलब सबका दाम यानी सबका माने सबको जोड़ के कितना हुआ 60 रुपया। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए फिर कर रहा है कि 2 केजी प्याज यानी 2 गुने x